नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में INDIA गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का कांटा फंसा है। 14 में से आधी सीट पर गठबंधन के अंदर ही एक से ज्यादा दल दावेदार हैं। अब तक राज्य स्तर पर गठबंधन के अंदर सीट के फॉर्मूले को लेकर कोई ठोस रणनीति तैयार नहीं हो पाई और यही वजह है कि एक दूसरे की सीट पर भी दलों की निगाहें टिकी हैं। झारखंड में INDIA गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी अधूरा है। राज्य में लोकसभा की 14 में से आधी सीट पर सीट बंटवारे का कांटा फंसा है। गठबंधन के अंदर JMM, कांग्रेस, RJD और लेफ्ट की नजर एक दूसरे की सीट पर है। इस उलझन को खुद गठबंधन के दल भी सहजता से स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला आसानी से सुलझा लिया जाएगा। तो इस तरह की यदि संरचना आप लेंगे तो ऐसी बहुत सारी सीटें, लेकिन ये कोई बहस का मुद्दा नहीं, क्योंकि जब ईमानदारी पूर्वक हम लोग जब बैठेंगे प्रदेश में तो जिनकी जीत की संभावना ज्यादा है और सांगठनिक ताकत जो है वही मूल्यांकन का आधार होगा। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं होगा। झारखंड में जिन सीट पर पेंच फंसा है वो है पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और जमशेदपुर लोकसभा सीट। JMM और कांग्रेस की नजर एक दूसरे की सीट पर है। वहीं RJD पलामू और चतरा लोकसभा सीट पर दावा कर रहा है, जबकि कोडरमा लोकसभा सीट पर माले ने अपना दावा ठोका है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर JMM और कांग्रेस की दावेदारी है। दोनों में कौन बड़े भाई की भूमिका निभाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दावेदारी सब कर रहे हैं। अब तक तो उस बात पे कुछ भी टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। एक साथ आ पाएंगे, आपको उम्मीद है? बिल्कुल, एक साथ तो हम लोग रहेंगे। तय, ये तय है। वास्तविक कहाँ कितने गतिशील है, आधार कितना बढ़ रहा है, विस्तार है, ये भी देखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब हम लोग पार्टियाँ अलग अलग बैठेंगी तो ये सब फैक्टर्स जो हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे और सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में एक साथ बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की सहमति भले ही विपक्षी खेमे में बन गई हो, पर सीट बंटवारे में एकता के बगैर INDIA गठबंधन का एकजुट रह पाना मुमकिन नहीं दिखता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में पक्का मकान का सपना आज भी कच्चा है। सरकार ने कच्चे मकान में रहने वाले हर एक परिवार को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन झारखंड में 8 लाख के करीब PM आवास का आवेदन अभी भी लंबित है। साल 2022-23 और 2023 और 24 में केंद्र सरकार के द्वारा एक भी PM आवास का आवंटन नहीं किया गया। अब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अबुआ आवास योजना से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों का सपना साकार करने का निर्णय लिया है। झारखंड में आज भी मिट्टी के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों का सपना अधूरा है। सरकार ने कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को साल 2022 तक पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन झारखंड में आज भी PM आवास के 8 लाख आवेदन सरकारी फाइलों में धूल फाक रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक एक भी PM आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने नहीं दी। यही वजह है कि अब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों का सपना साकार करने के लिए अबुआ आवास योजना की घोषणा कर दी है। झारखंड में 2022-23 एक भी आवंटन नहीं हुआ। विभाग के द्वारा एक बार नहीं कई बार पत्राचार भी किया गया है। हमारी आवास, गरीबों का आवास, प्रधानमंत्री आवास देने के काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से झारखंड के लिए एक क्या बोलते हैं, सुना में सुहागा बोलेंगे। राज्य में करीब 17 लाख PM आवास का निर्माण 2022-23 और 2023-24 में एक भी आवास स्वीकृत नहीं। राज्य में करीब 8 लाख PM आवास योजना का आवेदन लंबित। हेमंत सोरेन सरकार ने लाया अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना का 6 लाख घर बनाने का लक्ष्य, 2024 के अंत तक 6 लाख आवास बनाने का लक्ष्य। राजधानी रांची में भी आपको मिट्टी, एस्बेस्टस सीट,
पन्नी या फिर तिरपाल के सहारे गुजर बसर करने वाले गरीब परिवार के घर दिख जाएंगे। ऐसे आवास में रहने वाले लोगों को गर्मी से लेकर बारिश तक की मार झेलनी पड़ती है। पीएम आवास का आवेदन अब कोई लेने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार से पीएम आवास का आवंटन नहीं मिलने की बात कह लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मेरा किस हालत में है, कितने बार भरा है लेकिन मेरा नहीं आया है ना। हाल में गया कि नहीं, क्या बोल रहा है अभी बोल रहा है कि अभी तो भरा ही नहीं रहा है फार्म, अभी मिल ही नहीं रहा है। राज्य सरकार के आरोपों पर बीजेपी नाराज है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों के पास पीएम आवास योजना के लिए समय नहीं है। अगर समय पर पहले से स्वीकृत आवास का निर्माण पूरा हो गया होता तो आवंटन पर ब्रेक नहीं लगता। राज्य में आसमान छूते बालू के दर ने भी पीएम आवास के निर्माण पर रोक लगाई है। बालू के अभाव में आवास का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। देखेंगे जो केंद्र से प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ और जिस तेजी से और जिस गति से प्रधानमंत्री आवास बनाना था, आज इनके अफसर दूसरे काम में लिप्त हैं और गरीबों की चिंता इस सरकार को नहीं है। पीएम आवास के आवंटन को लेकर राज्य के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राज्य सरकार को अब भी लंबित पीएम आवास कोटा केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच 8 लाख परिवार पीएम आवास के लाभ से वंचित हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सिमडेगा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के तहत सभा को संबोधित किया। इस दौरान मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ रही है, वहीं राज्य सरकार लोगों को लूट रही है। मैंने किया कि जो यहाँ घटना घटित हुई थी, कल आते ही हमसे नौजवान लोग मिले थे जिन लोगों के ऊपर केस है, और सवेरे मैंने एसपी से भी बात किया है और ये गलत हो रहा है। उरांव महिला है, वो भी ट्राइबल महिला है, फिर उनके साथ भी जिस प्रकार से जायदाती हुई है, और फिर ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक एफआईआर तक नहीं किया है पुलिस ने। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या है, तो लगता है यहाँ कोई तालिबानी शासन तो नहीं चल रहा है। भाई अगर महिला ने आवेदन दिया है, सच झूठ क्या है वो तो बाद में अब जांच होगी, अदालत देखेगी, लेकिन आप एफआईआर भी नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद अब इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जेएमएम ने इस विधेयक को यूपीए 2 की देन बताया। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजेपी को पूरी तरह से महिला विरोधी करार दिया और कहा कि नारी सम्मान से बीजेपी का कोई वास्ता ही नहीं है। मनोज पांडे ने दावा किया कि INDI अलायंस से बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि 9.5 साल के बाद सदन में महिलाओं को आरक्षण देने की इन्हें याद आई। वर्षों के बाद इनको आधी आबादी की सुध आई। ये इसलिए संभव हो पाया कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए कमजोर हुई, इसलिए तो ये तो महिला विरोधी लोग हैं। क्योंकि खतरे की घंटी बज गई, सिंहासन डोल गया, तो आधी आबादी की याद आई। जो भी हो, महिला बिल पास हुआ, बहुत खुशी की बात है। जिस परिस्थिति में भी पास हो, साथ ही हम लोग मांग करेंगे कि उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था हो और जितना जल्द हो सके, अगर संभव हो 2024 में उसे लागू करें। महिलाओं को सशक्त बनाने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा से पास होने पर राजधानी रांची की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। इस विधेयक पर आज राज्यसभा में भी चर्चा की जा रही है। महिलाओं और छात्राओं की माने तो ये विधेयक नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही जब सदन में महिला विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब उनके अधिकारों की गूंज भी ज्यादा होगी। रांची में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर महिलाओं से बात की सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है और आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है। जाहिर है कि आधी आबादी के सशक्तिकरण पर जब बात होती है तो महिलाओं का मुस्कुराता चेहरा भी नजर आता है। हम इस समय राजधानी रांची के डोंडा कॉलेज में हैं और हमारे साथ देख सकते हैं कि प्रोफेसर भी हैं, छात्राएं भी हैं, तमाम लोग इस पर बातचीत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में और बेहतर होगी। हालांकि इससे पहले पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया, इससे महिलाओं की स्थिति पहले से और अच्छी हुई थी, और अब जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं
महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण में इससे काफी मदद भी मिलेगी। हमारे झारखंड की है वो, और वो राष्ट्रपति बन गई हैं, हम लोग ही उनको चुना है। ठीक है, कल क्या ऐसा स्थिति था कि हमारे घर की महिलाएं राष्ट्रपति बन जाए? नहीं था। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा विमेन का, जिससे कि जो अभी हम विकासशील देश हैं उससे हम विकसित देश की ओर अग्रसर होंगे। जो महिलाएं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली की तरफ से, फैमिली वाले लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ महिलाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है आगे चल करके नौकरी के क्षेत्र में और भी अदर एरियाज में इनको मुख्य भूमिका या उनको वो पद मिल पाएगा। क्या भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का इरादा है? हाँ, अगर चांस मिले तो जरूर खड़े होंगे और निश्चित तौर पे खड़े होंगे। और पहले के टाइम में होता था कि कभी भी मतलब लड़के लोग को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता था किसी चीज में भी आगे बढ़ने के लिए या फिर घर से निकलने के लिए किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता था। लेकिन अब के टाइम में है कि गर्ल्स लोग खुद सपोर्ट बन रही है। MBA से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम लड़कियों कर सकती हो। और मेरे को लगता है कि सारी लड़कियां कर सकती है, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में। हर चेहरे में एक सपना है। और कहते हैं पहले जो लड़कियां घर से बाहर निकलती थी तो सहारे के लिए किसी पुरुष की उंगली पकड़ना उनकी मजबूरी होती थी, लेकिन आज उनकी मजबूती की बात उठ रही है। विधानसभा, देश के तमाम विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन में अब महिलाओं की मौजूदगी जो है 33% सुनिश्चित की जा रही है। जाहिर है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति से अपना रिश्ता जोड़ा जाता हो वो राज्य महिला सशक्तिकरण के नाम पर खुश क्यों ना हो, इतराए क्यों ना। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। आजसू की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। आजसू के पुराने नेता आदिल अजीम अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेते नजर आए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आजसू ने कहा कि पार्टी की तरफ से राज्य भर में 100 सभाएं आयोजित करने की तैयारी है। 100 सभा आयोजित करेंगे और उनके द्वारा बताए गए पढ़ो और लड़ो के संकल्प को भी दोहराएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी, क्योंकि 3 दिन का महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन हो। खबर गिरिडीह से, जहां 5 करोड़ रुपए लूटकांड का मास्टरमाइंड खीरोधर सा उर्फ गुलाब सा और मुन्ना रविदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड के पास से 77 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। गिरिडीह में मेन रोड के बाटी मोड़ के पास 21 जून को डीवाई कंपनी के 5 करोड़ रुपए लूटे गए थे और आरोपी गुलाब सा और मुन्ना रविदास को पुलिस ने कन्याकुमारी से गिरफ्तार कर लिया। इनकी छापेमारी के लिए पुलिस की टीम राज्य में भर में कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। खोजबीन इनकी की जा रही थी। गुजरात की डीवाई कंपनी की लूट की योजना बरही के गुलाब शाह ने बनाई थी। पुलिस ने 5 करोड़ में से करीब 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। इसे झारखंड का सबसे बड़ा लूटकांड बताया जा रहा है। इस लूटकांड के खुलासे में होरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो की अहम भूमिका रही, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो मुख्य सरगना थे वो अभी भी फरार चल रहे थे और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछले 1 सप्ताह से लगातार उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और अंतिम रूप से मुख्य सरगना की गिरफ्तारी कन्याकुमारी से की गई और उनकी निशानदेही पर लगभग इसमें लूट में जो पैसे थे उस पर लगभग 77 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है और साथ ही इस घटना में जो प्रयुक्त वाहन था उस वाहन की भी बरामदगी की जा चुकी है और पुलिस की तरफ से जो भी इस छापामारी टीम में जो शामिल थे उनको सम्मानित किया गया है और कांड का अनुसंधान अभी जारी है और हम लोग बाकी जो पैसे हैं उसकी बरामदगी का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पलामू के मेदिनीनगर में कई साल से लंबित फेज 2 जलापूर्ति योजना का कार्य जल्द शुरू होगा। इससे शहरवासियों को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। जलापूर्ति योजना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद पलामू जिला प्रशासन को आदेश मिला और टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। डीसी ने कहा कि अधूरी योजनाओं के पूरा होने से शहर की जलापूर्ति से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी। वहीं डीसी ने मेदिनीनगर कोयल नदी में बांध बनाने की मांग की भी जानकारी
राज्य सरकार तक देने का भरोसा दिया। जो हमारे 3 से 4 नए जो हमारे जो लिमिटेड सिस्टम है ये सारे वो बनने हैं और इसका पानी जो है हम लोग इनटेक विल में 4 मोटर के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल मोटर के माध्यम से लेंगे। तो ये हमको लगता है कि एक तरह से जो क्राइसिस है वाटर की उसको हम लोग कम्प्लीटली दूर कर पाएंगे। इसको प्रोजेक्ट का टेंडर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हो चुका है और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र काम का कंप्लीशन भी हो जाए। रांची में थोड़ी देर की झमाझम बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। रांची के हरमू रोड की बात हो, तालाब, बड़ा तालाब के समीप सड़क की बात हो, देखिए सभी तालाब के तौर पर नजर आएंगे आपको। रांची में जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं। आपके सामने तस्वीरें और कैसे थोड़ी देर की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी और शहर में जल भराव आपको नजर आ रहा होगा और तालाब बन गई हैं सड़कें, जहां पर इन्हीं हालातों में रांची वासियों को आवाजाही करनी पड़ रही है। रामगढ़ में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। रामगढ़ रांची मुख्य सड़क पर बस स्टैंड हो या फिर रेलवे ओवरब्रिज, सभी के आसपास आपको सड़क पर पानी भरे हुए नजर आएंगे, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। सड़क पर पानी, दुकान में पानी, हर तरफ जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगी और इसी वजह से दुकानदार को नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जाहिर की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में बीते रात्रि से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया अगले 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होने की संभावना है। अब तक की बात करें तो 626 mm बारिश यानी कि 61% बारिश रामगढ़ जिले में हुआ है और मैं इस समय रामगढ़ के मेन रोड में मौजूद हूँ। ये रोड जो है राजधानी रांची को रामगढ़ से जोड़ता है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोग इसके कारण परेशान हैं। बारिश में ज़्यादा बारिश होने पर यहाँ पूरे सड़क पर पानी भर जाता है, जिसमें रास्ते का पता नहीं चल पाता है। बताया कि इसका मुख्य कारण जो है अगल बगल में नाली नहीं होना है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर नाली का निर्माण कराया जाए। नाली का बहुत बड़ा समस्या है और हल्का सा भी पानी आता है पूरा रोड भर जाता है। आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है और लेडीज़ लोग को ज़्यादातर परेशानी होती है। बेचारी लोग स्कूल यूनिफॉर्म में रहती है और छींटा पड़ जाता है, जिसके वजह से पूरा हो जाता है। बस और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। यहाँ बड़ी परेशानी हम लोग के सर होती है। पानी भरने के कारण दुकानदारी पर असर है। हाँ, दुकानदारी पूरा असर है। पूरा दुकानदारी को ग्राहक भी नहीं आता ना ढंग से हम लोग कुछ काम कर पाते। पूरा पानी भर जाता दुकान में। हाँ, पूरा पानी। गाड़ी एक भी नहीं आता। देखिए ना, लगने के लिए आप ही देखिए पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हुआ है। अच्छा। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं यहाँ पर जल निकासी के लिए दोनों तरफ नाली का निर्माण कराया जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बोकारो का तेनूघाट डैम पानी से भर गया, जिसके बाद डैम के 2 रेडियल गेट को खोल दिया गया। डैम का फाटक खोले जाने से दामोदर नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। कार्यपालक अभियंता के अनुसार नदी के जलस्तर में अभी और वृद्धि होगी। विभाग की तरफ से नदी और डैम के आसपास लोगों को नहीं आने की अपील की जा रही है। खबर कोडरमा से, जहां जिले में 10 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए। इनमें से 8 मरीजों के ब्लड सैंपल को जांच के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डेंगू से पीड़ित कॉलेज लोगों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए 4 कर्मियों को भी तैनात किया गया। मलेरिया विभाग ने जांच लैब को प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नगर परिषद भी इलाके में जल जमाव की समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। डेंगू से बचने के लिए लोगों को सतर्क किए जा रहे हैं। जगह जो गैर सरकारी और सरकारी जो भी संस्थाएं हैं और जो भी लैब है, उससे जांच जो हो रही है उससे सारा रिपोर्ट कलेक्ट करें और डेली इवनिंग में 5 बजे उस सबमिट करें, जिससे मैं राज्य को भेज सकूं। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये डेंगू। और अभी विगत 3 महीनों से मैंने 4 वॉलंटियर को लगाया हूँ। घर घर जाके विजिट करते हैं, लोगों को ये जागरूक करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। मामला संज्ञान में आया हूँ। जल्द से जल्द जेसीबी के द्वारा उसको साफ करवा के समस्या का निदान किया जाएगा। स्थल जांच के लिए जेई को वहां भेज के एस्टिमेट बनाया जाएगा। उसके उपरांत कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी 102 दिन में कंप्लीट करा।
भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव आज रामगढ़ में गणेश पूजा समिति की तरफ से प्रस्तुति देती नजर आई। बारिश के बीच लोग अनुपमा के गीतों पर जमकर झूमते हुए दिखे। मेरा टाटा में शो था, फिर रांची में था और मैं इसके पहले भी आ चुकी हूँ, तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। कैसी लगी आपको रामगढ़ की जनता? मैंने बोला रामगढ़ वासियों बस सबको यही बोलना चाहूंगी, जैसे प्यारा आशीर्वाद दे रहे वैसे ऑलवेज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। जमशेदपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। MGM में डॉक्टरों पर जानलेवा हमले के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं डॉक्टर। बोकारो में नक्सलियों के शहीद सप्ताह मनाने की घोषणा के बाद लगातार चला रही अभियान। रांची में झमाझम बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। हरमू रोड में सड़क पर। बोकारो में तेनूघाट डैम के खोले गए 2 गेट। स्थानीय लोगों से डैम के नजदीक नहीं जाने की अपील। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के बाहर ग्रामीणों का पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन। कंपनी पर ग्रामीणों ने जमीन कब्जे करने का लगाया आरोप। 24 सितंबर को रांची से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत की मिलेगी सौगात। पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। जसीडीह में भी पटना हावड़ा ट्रेन का होगा स्टॉपेज। Headlines presented by Elegant Steel, India's number 1 QST बार, देश का भरोसा।